गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 9th ऑफ नवंबर। ठीक है, 9th ऑफ नवंबर है और संडे का डे है फ्रेंड्स। ओके, और आपका ये लेक्चर नंबर 7th है फाउंडेशन क्लास का। ओके, फाउंडेशन क्लास का लेक्चर नंबर 7th है। स्पेशली डिजाइन किया हमने किसके लिए? आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए, जो आप लोगों की अभी क्लासेस, अभी आप लोगों की जो एग्जाम्स है उसके लिए स्पेशल डिजाइन किया है। ठीक है, तो फ्रेंड हमारे ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर कोडिंग डिकोडिंग, सेकेंड इनइक्वलिटीज, फिर सीरीज के 3 है नंबर टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने आपके लिए लाया था ब्लड रिलेशन, राइट? ओके, ब्लड रिलेशन कल की था और आज है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। उसके बाद हमारे 2 क्लास और रह जाते हैं, सिलॉक्स और कोड, सिलॉक्स एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों का ये जो फाउंडेशन क्लास के जो टॉपिक्स थे वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही वो क्लासेस खत्म होंगे फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लासेस हम लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, गॉट इट? ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ओके, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्या होता है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उससे ही थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया आ जाता है कि डिस्टेंस है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे ही हम शुरुआत करते हैं कोई भी चैप्टर की, तो हम एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज में लिख दीजिए। जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हो उसमें लिख दीजिए, ताकि जब आप इस क्लास को रिवाइज करो तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि किस तरह से चीजें हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक्स में, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाता है, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है प्लीज ज्वाइन कर लेना। तो जो भी पीडीएफ्स रहती है आप लोगों को सबको मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं। ओके, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2 मार्क्स का आता है। ये 2 मार्क्स का आता है नॉर्मली प्री में। मेंस में इसके कोडेड डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोडेड इनइक्वलिटी आते हैं वैसे ही इसके कोडेड वाले डायरेक्शंस आते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो आप। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ फॉर प्री एंड एज वेल एज मेंस। प्री में 2 मार्क्स का 2 से 3 मार्क्स का आता है, तो भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब आपका मिसलेनियस होता है तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें मेन चीज क्या है? न्यूज। क्या किसी को पता है NEWS उसका मतलब क्या होता है? चलिए 1 मिनट देते हैं आपको सोचने के लिए, आप लोग सोच के रखिए, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूज। जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसका क्या मतलब है? आई होप काफी बच्चों को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम आपको बता देते न्यूज का मतलब क्या है। एक 10 सेकेंड और। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा कैमरा हिल गया। ओके, ठीक है, चलिए। न्यूज का मतलब क्या है फ्रेंड्स? न्यूज का मतलब है N फॉर नॉर्थ, ईस्ट फॉर E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, मतलब जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो वो पूरे चारों दिशा से आते हैं, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, कोई भी आप न्यूज़पेपर जब रीड करते हो तो सारा न्यूज़पेपर पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ से आ गया, साउथ से आ गया, ईस्ट से आ गया, वेस्ट से आ गया। ठीक है, तो
उसका वो मतलब है न्यूज़पेपर का। ठीक है, तो बस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमें इसकी ही जरूरत है। किसकी? ये वाले की। ये डायग्राम है, ठीक है। ऐसा डायग्राम होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। ओके, सेम एज इट इज। देखो, नॉर्थ डायरेक्शन में जब कोई होगा तो उसके लिए लेफ्ट ये होगा, इसलिए ये लेफ्ट का हमने सिंबल दिया, ये राइट होगा। वही सेम अगर नीचे देख रहा है इंसान तो उसके लिए लेफ्ट, इसके लिए ये राइट हो जाएगा। अगर साइड में देख रहा है तो ये लेफ्ट, ये राइट। सेम एज इट इज वेस्ट साइड में देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। ये क्यों आप लोगों के लिए बनाया है? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट होता है जब हम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, उसमें भी अगर कोई साउथ की तरफ देख रहा है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब देखिए, इसमें ये 90 डिग्री है आपका, और ये आपका 45 डिग्री है, और ये जो पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, राइट। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। सेकेंड, देखो, ये डायरेक्ट आप लोगों का डायरेक्शन है। ठीक है, तो देखो, जब इस साइड जाएगा, जब कुछ भी यहाँ साइड जाएगा तो वो होगा नॉर्थ ईस्ट। अगर नीचे की साइड जा रहा है तो साउथ ईस्ट। सेम एज इट इज, वेस्ट साइड पे जा रहा है तो साउथ वेस्ट, इस साइड पे जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नहीं आएगा, नहीं ईस्ट साउथ आएगा। हमें हमेशा एन और एस को लेना है। जैसे इस साइड गए तो नॉर्थ ईस्ट, इस साइड गए तो साउथ ईस्ट, इस साइड गए तो साउथ वेस्ट, और इधर गए तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप क्वेश्चंस करो। ठीक है, राइट, लिख लीजिए आप लोग, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, 3 क्वेश्चन इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि तीनों में अलग अलग आप लोगों को अप्रोच मिलेगी। ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल वाला है, ये बिल्कुल सिंपल है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। तीनों ही एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसे नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। बट फर्क इतना है, ये थोड़ा हाई लेवल, उसके बाद मॉडरेट लेवल, और ये थोड़ा इजी लेवल। ठीक है, तो हम इस तरह से चीजों को करते हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर, ये क्लियर हो जाने के बाद आपको इसमें सिर्फ चीजें जैसी दी है उस तरह से बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसको देखना है कि क्या ये बैठ रहा है या नहीं। जो आप लोगों को ऑप्शन दिया होगा उसमें टिक करना है, और आंसर टिक करके आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोग क्या बोला है, राहुल वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस एट पॉइंट ए। राहुल पॉइंट ए में से वॉक कर रहा है 2 किलोमीटर, किधर? पॉइंट बी में। ठीक है, टू पॉइंट ए से जा रहा है टू पॉइंट बी। ओके, ये वाला हो गया हमारा। ओके, उसके बाद एंड देन टर्न इन साउथ डायरेक्शन कवरिंग 4 किलोमीटर। साउथ की तरफ जा रहा है, वो कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, एंड रिच्ड पॉइंट सी, और पॉइंट सी में पहुंच गया है। ठीक है, फाइनली फाइनली ही मूव 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। वो 3 किलोमीटर भाग रहा है, 3 किलोमीटर कहाँ पे? ईस्ट में, एंड रिच पॉइंट डी, और पॉइंट डी में पहुंचा। देन अगेन ही टर्न 1 किलोमीटर इन वेस्ट। वापस वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, वापस वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, वापस वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। कितना? 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर हो गया वेस्ट डायरेक्शन, एंड रिस्ट पॉइंट ई। तो ये आपका डी, ये पॉइंट ई, ये डी है सॉरी, और ये पॉइंट ई। 1 किलोमीटर है ये पॉइंट। ठीक है, हाउ फार इज हिज होम इन, हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। देखो, ये गया 2 किलोमीटर, उसके बाद ये गया 4 किलोमीटर, फिर गया 3 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 हमने बनाया, 3 बनाया। कहाँ पे पहुंचा था वो? पॉइंट डी। उसके बाद वापस वो ईस्ट की तरफ गया, पॉइंट ई में पहुंचा 1 किलोमीटर। राइट, अब क्या पूछा है? हाउ फार इज
E फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, कितने पोजीशन पे है वो, 4 किलोमीटर की पोजीशन में है, उसके इनिशियल पोजीशन से। कैसे, देखो ये 4 किलोमीटर है, तो ऑब्वियस बात है ये भी 4 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो उसका इनिशियल क्या था, ए था, ए के बाद वो बी के पास गया, बी के बाद वो सी, सी के बाद डी। ये नहीं पूछा है, उसको पूछा है उसका इनिशियल। उसका इनिशियल पूछा, तो यहां से जो भी है, ये कितना है आपका, बी और सी कितना है आपका, 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ ही बात करें तो डी और ई, डी और ई 3 किलोमीटर है, डी और ई 1 किलोमीटर है, और सी और डी 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर 4 किलोमीटर आएगा। राइट, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। ओके, ठीक से समझ आ गई होगी। जिनको भी नहीं समझ आया है, प्लीज एक बार बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्या बोला है, ए इज 8 ईस्ट ऑफ डी। एक मिनट, पेन चेंज कर रहा हूँ। दैट ए इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी। ए इज 8, ए यहाँ पे ए इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में है, तो आप यहां से दे सकते हो। देखो जगह छोटी पड़ जाएगी, यहाँ पे कर। ठीक है, ए उसके बाद डी 8 मीटर है। हु इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। हु की बात की है तो डी की बात हो रही है यहाँ पे। किसमें है, 6 मीटर बी की तरफ। ठीक है, ई इज 4 साउथ ऑफ एफ, ई इज 4 साउथ ऑफ एफ। ये वाला हम इसको साइड में रखते हैं। हु मतलब एफ, हु इज 8 नॉर्थ ऑफ ए, 8 नॉर्थ ऑफ 8, रुक जाओ, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं और इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो इस, क्योंकि इसके लिए बड़ी जगह चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, देखो अब ए इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, तो हम ए को यहाँ पे बनाएंगे, 8 मीटर हो गया। उसके बाद हु मतलब बी, हु इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ये बी हो गया। ठीक है, ई इज 4 साउथ ऑफ एफ, ई इज 4 साउथ ऑफ एस, हु इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, अब ई इज 4 साउथ, ई है 4th साउथ, तो ये यहाँ पे आएगा आपका ई साउथ। डी इज 11 वेस्ट ऑफ एच, डी इज 11 वेस्ट ऑफ एच, ये 8 है, कौन सा है
D is 11 west of H. Who is fourth south of S? जो कि फोर्थ साउथ है एस की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ सॉरी साउथ की तरफ है ना, फोर्थ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों का बनेगा, ओके, ठीक है। A is 8 मीटर ईस्ट ऑफ D. ए के ईस्ट है, ए के तरफ D 8 मीटर। हु इज 6 मीटर नॉर्थ, जो कि वो B के तरफ नॉर्थ में है। उसके बाद E इज फोर्थ साउथ, E फोर्थ साउथ है किसके, F के, ठीक है। और F A से कितना है 8 नॉर्थ की तरफ है, तो ये ऊपर नॉर्थ है आपका। सेम एज इट इज D वेस्ट की तरफ है, तो D के वेस्ट H 11 मीटर हो गया, ठीक है। हु इज फोर्थ साउथ ऑफ S, तो ये आपका फोर्थ साउथ ऑफ S आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये कंडीशन है। अब आपको ये पूछेंगे क्वेश्चन में, हाउ इज विच इन विच डायरेक्शन इज B करंटली। तो B कौन से डायरेक्शन में, अभी B गया था नॉर्थ की तरफ गया था, ठीक है। D के नॉर्थ की तरफ था, तो वो भी डाउन है, तो ये आपका हो जाएगा साउथ की तरफ। या आपको क्वेश्चन में दिया होगा साउथ वेस्ट, ठीक है, जो को मैंने ये बताया साउथ वेस्ट, राइट। तो ये हो सकता है एक आपका क्वेश्चन, ओके। इसका हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और इसका हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को ठीक तरह से, ठीक है। बना लीजिए आप लोग क्वेश्चन, तब तक तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जब तक आप लोग बना लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहना ताकि क्वेश्चंस आप लोगों को आए, ठीक है। बाकी हमने जो फाउंडेशन क्लास है उसमें आप लोगों को ये किलोमीटर वाला भी समझा दिया और ये भी समझा दिया, ठीक है। तो मेन चीज आप लोगों का जो भी है वो लास्ट ये रहेगा। मेन चीज मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए। इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, अगर ए साउथ है बी की तरफ, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी and C is to the east of B. B के ईस्ट में है C. In what direction is A with respect to C? A is south. ठीक है, साउथ है B की तरफ, तो क्या बोला है उसने, रिस्पेक्ट टू C। तो कौन सा आएगा फ्रेंड्स आंसर, सोचो आप लोग। यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे क्या था, साउथ वेस्ट, तो आंसर इज साउथ वेस्ट, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। देखो, इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ठीक है, एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, इन व्हाट डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ये डायरेक्शन होगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म होता है, ओके। तो इसमें आप लोगों को चीजों को समझना है, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है
फिर क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, आप लोगों को एक एक पॉइंट पढ़ना है तभी सारी चीजें जुड़ेगी। जैसे यहाँ पे जुड़ने में दिक्कत हो रहा था, जगह छोटा था और ये डायग्राम बड़ा था, तो जितना आपका डायग्राम बड़ा होगा उतनी ही चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। जैसे पूछेंगे आपसे एफ डी के कितने दूर था, तो ये आपको पता चल जाएगा 8 मीटर के दूरी पे है। डायरेक्शन पूछेंगे, नॉर्थ वेस्ट आएगा, इसमें नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। ठीक है, और मेल आईडी आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो। और आज संडे है, आई होप आप लोग ने बूस्टर पीडीएफ सुबह की देख ली होगी। जिन्होंने भी नहीं देखी है तो प्लीज एक बार आप लोग वो बूस्टर पीडीएफ देख लेना। ठीक है, सेकेंड हमारा लाइव सेशन होगा, तो प्लीज आप लोग आ जाना। आप लोग एक पेन पेपर लेकर जो भी आपके डाउट्स है उसमें आप लोग क्लियर कर देना। ठीक है, ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइव सेशन में आ जाना ताकि हमारे बीच बातचीत हो सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है बैंकिंग स्टडी। बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाले दिन में जो भी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। ठीक है, सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।